एक खुशहाल सी फैमिली जिन्होंने अंधविश्वास की चपेट में आकर के अपने ही बच्चों की जान ले ली। कितना अजीब लगेगा सोच के जब मैं आपसे कहूंगा कि एक माँ ने ही अपनी दोनों बेटियों की जान ले ली। इस चीज पे यकीन नहीं होता कि आखिर कोई माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। लेकिन आज का जो केस है वो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला है कि आखिर अंधविश्वास किस लिमिट तक पहुंच सकता है, किस लेवल तक हम लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नायडू फैमिली ठीक बुरारी केस की तरह अपनी ही फैमिली की जान लेने के लिए तैयार हो गई थी। तो हमारा आज का जो केस है वो दरअसल नायडू फैमिली के ऊपर है। नायडू फैमिली आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदनपल्ले में रहती थी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो इसके लिए तो मेरे को माफ कर देना। नायडू फैमिली दरअसल 4 लोगों की एक बहुत ही खुशहाल सी फैमिली थी, जिसके अंदर उनकी 2 बेटियां थी, अलिख्या जिसकी उम्र 27 साल थी और छोटी बेटी साई दिव्या जिसकी उम्र 22 साल थी। इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब कि इनकी जो फैमिली थी वो अपर मिडिल क्लास आप बोल सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि इनको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं थी और रिस्पेक्ट से भी नहीं, क्योंकि जो इनके डैड थे वो वहीं पर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे और साथ ही में जो इनकी मॉम थी वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थी, वो भी मास्टर इन साइंस के अंदर। और साथ ही में उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस था मास्टरमाइंड IIT टैलेंट स्कूल के अंदर, जिसके कुछ समय बाद वो वहां की प्रिंसिपल भी बन गई। तो आप इस बात से देख सकते हो कि दोनों ही माँ बाप बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, अच्छे घर के थे और फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी हम उनकी डॉटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल जो अलिख्या थी और साथ ही में जो साई दिव्या थी, इन दोनों को इनके माँ बाप की साइड से एकदम ही फ्रीडम मिली थी। मतलब कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं बना रखा था उन लोगों ने कि तुम्हें पढ़ाई ही करनी है, सिर्फ तुम्हें जो हम बोलेंगे वही डिग्री लेनी है, जैसा कि नॉर्मल इंडियन फैमिलीज में होता है। लेकिन इनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा लकी थे जो इनको ऐसे माँ बाप मिले थे जिन्होंने इनको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी थी पूरी। और आप अभी तक देख सकते हो कि फैमिली में एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है फैमिली के अंदर। इसकी वजह से जो उनकी छोटी बेटी थी उसने अपनी 12th के बाद अपनी बैचलर्स की डिग्री बैंगलोर से करी थी और साथ ही में वो आगे जाना चाहती थी म्यूजिक के अंदर, क्योंकि उसके लिए म्यूजिक की लाइफ थी। आप समझ सकते हो कोई बंदा जब पैशनेट होता है किसी चीज के लिए तो उसका मतलब करियर ही उस चीज से जोड़ने की वो कोशिश करता है और उसने भी ऐसा ही किया। इसलिए उसने AR रहमान की म्यूजिक एंड डांस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और जो बड़ी बेटी थी उसने भी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया था, वो भी भोपाल से, और साथ ही में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी लग चुकी थी। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी, मतलब कि भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे वो लोग। और उन्होंने जब कोरोना का पीरियड था 2020 का, तो उन्होंने एक नया घर भी लिया था जो कि पुराने वाले घर से बहुत ही ज्यादा लग्जरी था। और वो अभी नए नए शिफ्ट हुए थे मदनपल्ले में। वो लोग स्पिरिचुअल थे इसलिए क्योंकि वो सच में इतने ज्यादा स्पिरिचुअल थे कि जब पद्मजा को प्रमोशन मिला था अपनी कोचिंग के अंदर, तब वो लोग बहुत ही बड़ी पूजा वगैरह रखवा लेते थे। मतलब कि घर में छोटी से छोटी खुशी आएगी तो वो उसके लिए भी पूजा करेंगे, बड़े से बड़े मतलब कोई चीज हो जाती है घर के अंदर तो वो हर चीज के लिए पूजा करते थे। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि वो कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप की फैमिली थी। यहाँ तक कि जो छोटी वाली बेटी थी उसने अपना एक इंस्टाग्राम रील्स का सेक्शन बना रखा था और साथ में शायद से यूट्यूब शॉर्ट्स भी, जहां पर वो भगवान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाला करती थी। दोनों बेटियां घर से बहुत ही ज्यादा दूर रहती थी और उसी वक्त कोरोना वाला मतलब सीन भी चल रहा था। तो फैमिली ने इसलिए उन दोनों को अपने ही घर पे बुला लिया और सारी की सारी मेन कहानी यहीं से शुरू होती है। 23 जनवरी 2021 को मिस्टर नायडू और मिसेज नायडू दोनों ने ही छुट्टी ली थी अपने काम से, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ी पूजा करनी थी और वो मतलब सबको बता भी रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा हवन वगैरह हमें करना है। और उनका अपने मतलब ऑफिस वगैरह में बहुत ही अच्छा बिहेवियर था, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी मिल भी गई। तो उन्हें छुट्टी तो मिल गई थी, लेकिन उसके अगले दिन 24 नवंबर 2021 को उनके नेबर्स ने बताया कि उनके घर में से बहुत ही जोर जोर से मंत्रों की मतलब आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई पूजा वगैरह कर रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए वो सारी चीजें नॉर्मल थी, क्योंकि उस घर में बहुत ज्यादा पूजा वगैरह वैसी होती थी। तो उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन दिक्कत तो तब आई जब शाम के 7 बज गए थे। शाम को 7 बजे मिस्टर नायडू जो फैमिली के डैड है, उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि उनके कॉलेज के अंदर ही काम करता था उनके साथ, और उन्होंने उनको कॉल पे बताया उनसे कोई एक ऐसी गलती हो गई है जिसे दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि जब ये कॉल स्टार्ट हुई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, उन्होंने एकदम नॉर्मल तरीके से बात वगैरह करी, लेकिन धीरे धीरे उनके स्ट्रेस की वजह से उनकी आवाज में वो चीज दिखने लग गई जो वो छुपा रहे थे। पर उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तब उन्होंने सब कुछ बताया कि दरअसल किस तरीके से उन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया। और ये बात सुनने के बाद उनका दोस्त एकदम ही सदमे में चला गया था। वो शॉक था कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। पहले हो सकता है उसे भी यकीन ना हो, लेकिन बाद में उसने तुरंत कॉल करा पुलिस को और पुलिस तुरंत नायडू की फैमिली के घर पे पहुंच गई। जब पुलिस घर के अंदर घुसी थी तो उन्होंने देखा कि सामने ही मतलब खून वगैरह पड़ा हुआ फर्श पे, और जैसे वो मंदिर के अंदर घुसे, क्योंकि गेट से एंट्री होते ही मंदिर था सामने, वहां पर उन्हें उनकी छोटी बेटी की
मतलब लाश मिली जिसके सर में त्रिशूल घुसा हुआ था और साथ ही में उसके फेस के ऊपर डंबल से हमला किया हुआ था। और वहीं जो बड़ी बेटी थी उनकी, उसकी भी लाश वहीं पूजा कमरे के अंदर पड़ी हुई थी और उसके भी सर पे डंबल से वार किया हुआ था। और इस सब के बाद भी जो मिस्टर एंड मिसेस नायडू हैं वो वहां पर ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और वो सबके आगे कन्फेस भी कर रहे थे कि उन्होंने ही अपनी बेटियों को मारा है। वो बार बार बस एक ही चीज बोल रहे थे कि हमने अपनी बेटियों को आज मारा है और आज 24 तारीख है और 25 जनवरी को सतयुग आएगा दोबारा से, तो हमारी बेटियों के अंदर जो डार्क एनर्जी है, जो कलयुग की डार्क एनर्जी है, वो उसी वक्त मर जाएगी और 25 तारीख को वो नए तरीके से जन्म लेंगे एक नए शरीर के अंदर, जो कि उनकी वही बॉडी होगी जिसको मारा था उन्होंने, और वो वापस से रीइंकार्नेशन कर पाएगी, मतलब कि वापस से जन्म ले पाएगी। इस तरीके की कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी शौक में आ गए थे कि आखिर ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर। इन लोगों का थोड़ा सा मानसिक संतुलन वगैरह तो नहीं हिल रखा, क्योंकि ऐसी बातें कोई सोच कैसे सकता है कि अगर हम किसी को मार दे तो फिर वो वापस से जिंदा हो सकता। मतलब यार ये चीज सोचने वाली है ही नहीं, ऐसा होना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक कि वो दोनों तो खुद को भी मारना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि कलयुग की एक बैड एनर्जी होती है जो कि अभी 25 तारीख के बाद सतयुग लगेगा उसमें भी हमारे अंदर रह जाएगी, तो हमें इसे निकालने के लिए खुद को मारना पड़ेगा, हमें खुद की बलि चढ़ानी पड़ेगी हमारे गॉड को। तो जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर ये सब उन्होंने करा कैसे, उनकी बेटियों को उन्होंने खुद मारा है, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि दरअसल हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि उनकी जो छोटी बेटी थी वो खुद को मार नहीं पा रही थी, और अगर वो खुद को मारती तो वो फिर एक तरीके का पाप होता इनकी अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो रिचुअल था इसके अंदर खुद को मारना अलाउड नहीं था, इसके अंदर कोई दूसरा ही तुम्हें मार सकता था। और जो बड़ी बहन थी वो रिफ्यूज कर रही थी मारने से, लेकिन काफी कन्विंस करने के बाद जो बड़ी बहन थी उसने त्रिशूल उठाया मंदिर के अंदर से, और उसने वो त्रिशूल उठा के सीधा उसके सर के अंदर मार दिया, जिसके बाद उसकी सांसें तब भी चल रही थी, वो तब भी जिंदा थी, उसे तब भी बचाया जा सकता था। लेकिन अचानक से पद्मजना मतलब कि मिसेस नायडू खड़ी हुई और उन्होंने अपने हाथ में डंबल खुद लिया और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी मार दिया जान से, और साथ ही में छोटी बेटी के ऊपर भी हमले करे, सर के ऊपर ही, ताकि अगर वो थोड़ी बहुत भी जिंदा बची है तो वो मर जाए। ये सब सोच करके ही कितना स्केरी लगता है कि मतलब जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, जिनके अराउंड तुम हमेशा रहते हो, उन्हीं में से कोई इस तरीके का साइकोपैथ हो जो तुम्हें भी मैनिपुलेट कर दे इस सब के लिए। उन दोनों ने ये भी बताया कि जब उनकी बेटियों को उन्होंने मार दिया था तो उसके 1 घंटे बाद भी वो लोग जिंदा थे, सांसें उनकी तब भी चल रही थी, लेकिन उन्होंने उनको तड़पने दिया और मरने दिया। और उसके बाद एक रात को 9 बजे उन लोगों ने खुद को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जो मिस्टर नायडू थे वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था, और सबसे ज्यादा वो इस बात से शॉक थे कि उनकी बीवी ने ये सब करा जो कि उन बच्चों की खुद की माँ थी, और वो खुद भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो किस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं जिंदगी की कि उन्हें ये सब देखने को मिल रहा है। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गए थे और इसलिए उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली और अपने दोस्त को कॉल मिलाना बेहतर समझा। हालांकि इस सब के बाद उनको अरेस्ट तो कर लिया गया, लेकिन अरेस्टिंग के वक्त पे वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से बिहेवियर कर रहे थे। मतलब कि जो मिस्टर नायडू थे उनके तो शक्ल पे एकदम दिख ही नहीं रहा था कि उन्होंने अपनी ही बेटियों को मार दिया, और साथ ही में जो मिसेस नायडू थी वो अचानक से पागल सी हो गई थी। वो वहीं रोड पे चिल्लाने लग गई थी कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव का अवतार हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपको वीडियो ही दिखा देता हूँ जिसके अंदर वो मतलब चिल्ला रही है रोड पे, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. तो गाइस आप लोग खुद देख सकते हो कि किस लेवल पे मेंटालिटी खत्म हो चुकी है। हालांकि सबको, जितने भी लोग वहां पर खड़े थे, उन्हें देख करके यही लग रहा था कि मिसेस नायडू के साथ कुछ रॉन्ग है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ, क्योंकि वो तब भी यही चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मुझे एक दिन और दो और मैं अपनी बेटियों को वापस से जिंदा कर दूंगी। मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने बिलीफ से नहीं हट रही थी। जो उन्होंने अपना बबल बना रखा था एक दुनिया का, वो उस बबल को फोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी तब भी, जिसके बाद उन्हें 2 दिन की कस्टडी के अंदर रखा गया। और जब पुलिस ने पूछताछ करी तो वो अचानक से और भी ज्यादा पागलों जैसा बिहेव करने लगी और कहने लगी कि ये जो कोरोना वगैरह है ये भी मेरे ही शरीर से बाहर निकला है, मैं ही शिव जी का अवतार हूँ और मैंने ही ये कोरोना वगैरह निकाला है, चाइना वगैरह से कुछ भी नहीं आया, मैंने ही सब कुछ पैदा किया है, और तुम लोग मुझे गिरफ्तार करके शिवा के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मतलब कि उसे रोक करके हम लोग शिव जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप सोच ही सकते हो कि किस लेवल पे ये साइको हो चुकी है अब। हालांकि कोर्ट में जब ये लोग गए थे तो उसके बाद इनको मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया पूरी की पूरी फैमिली को, और इस फैमिली को दरअसल शेयर्ड साइकोटिक बिहेवियर का डिसऑर्डर था। ये दरअसल एक ऐसा डिसऑर्डर
डिसऑर्डर है जो कि एक बंदे से फैलता है और फैलते फैलते वो उनकी पूरी फैमिली में हो जाता है या फिर उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में हो जाता है। और ऐसे डिसऑर्डर्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन मिसेस नायडू को यही डिसऑर्डर था जिस डिसऑर्डर को उन्होंने अपनी फैमिली को भी दे दिया था और पूरी की पूरी फैमिली एक कल्ट को फॉलो करने लग गई और उस कल्ट को फॉलो करते करते वो लोग मौत की राह तक पहुंच गए। इस सब के बाद मिसेस नायडू को कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पहले मेंटल हॉस्पिटल जाएंगी और मेंटल हॉस्पिटल के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और वहां पर वो आज भी अपनी जिंदगी बिता रही हैं। तो इस तरीके की कहानियां सुनने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि यार ये ह्यूमन माइंड मतलब कहां तक सोच सकता है, इस ह्यूमन माइंड को किस हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब कि जो हम लोगों का दिमाग है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। इससे तो मैं यही बोलूंगा हम लोगों को भी गाइस किसी की भी बातों में एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। हर चीज को थोड़ा सा मतलब लॉजिकली सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज को लॉजिकली देखने लग जाएंगे तो ये जो अंधविश्वास होते हैं, झूठे तरीके के अंधविश्वास, इनसे हम लोग खुद को बचा पाएंगे, खुद भी सेफ रह पाएंगे और अपनी फैमिली को भी सेफ रख पाएंगे।